हेलो फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में देखेंगे कि एक एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है और इसकी क्या वर्किंग होती है, क्या इसका ग्राफिकल सिंबल होगा, क्या इसकी लॉजिकल सर्किट होगा, इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है, कैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनती है। ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका ग्राफिकल सिंबल क्या होता है। तो यह इसका एक ग्राफिकल सिंबल है एसआर फ्लिप फ्लॉप का। इसमें तीन इनपुट है, एस, आर और क्लॉक। इसमें एस को सेट के नाम से भी जाना जाता है, आर को रीसेट के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसे सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। इसमें दो आउटपुट होते हैं, एक क्यू और एक क्यू कॉम्प्लीमेंट। ये इसके दो आउटपुट है। तो ये तो हो गया इसका ग्राफिकल सिंबल। अब इसका जो लॉजिक सर्किट है वो क्या होगा, तो वो हम देखते हैं। तो हमारे पास जो अभी ये सामने शो हो रहा है, ये एक नेंड बेस एसआर लेच का सर्किट है। अगर इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें हम और इसमें दो नेंड गेट्स और ऐड कर दें, तो जो ये सर्किट बनाया है अब, ये एक एसआर फ्लिप फ्लॉप का लॉजिकल सर्किट है। इसमें इनपुट में शुरू वाले दो जो नेंड गेट, इनमें क्लॉक भी ऐड की जाती है और एस और आर दो इनपुट है और क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट ये क्या है, दो इसके आउटपुट है। ये इसका लॉजिकल सर्किट हो गया। अब इसके बाद में जो एक क्लॉक होती है, इसको ये इसका सिंबल होता है क्लॉक को शो करने का। अब हम देखते हैं कि कैसे इसकी जो टेबल है, ट्रुथ टेबल, वो बनेगी। तो सबसे पहले हम इसके लिए जो ट्रुथ टेबल है, इसमें जो क्लॉक है, क्लॉक या तो लो हो सकती है, जो क्लॉक होगी वो या तो लो हो सकती है या हाई हो सकती है। लो और हाई का मतलब, लो का मतलब जो जीरो या हाई का मतलब वन, या तो जीरो हो सकती है या वन हो सकती है। इसी प्रकार जो एस और आर है, एस और आर, इनके क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसके जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन, ये इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम जब क्लॉक जीरो होगी उस कंडीशन के लिए देखेंगे कि इसके आउटपुट क्या क्या आते हैं। तो इसको देखने के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि जब क्लॉक जीरो होगी, तो जैसे हम नैंड गेट की जो ट्रुथ टेबल होती है उससे हम देखा था हमने कि अगर नैंड गेट का कोई भी एक इनपुट जीरो हो जाए तो दूसरा इनपुट चाहे कुछ भी हो, उसका आउटपुट ऑलवेज वन होगा। तो यहाँ पर एस की चाहे से वैल्यू कुछ भी हो, यानी इसको बोलते हैं कंडीशन को डोंट केयर, आउटपुट इसका हमेशा वन होगा अगर एक इनपुट जीरो हो गया तो। इसी प्रकार जो यहाँ हम देखेंगे दूसरे नेट गेट पर, तो यहाँ क्लॉक जीरो है, यहाँ पर क्लॉक जीरो आ जाएगी, यहाँ ये इनपुट, और जो आर की वैल्यू चाहे यहाँ कुछ भी हो, इसकी भी वैल्यू आएगी जो आउटपुट की, वो क्या आएगी, वन ही आएगी। अब यहाँ से ये क्यू है, ये यहाँ आएगा और ये पहले से वन है दूसरा इनपुट इस नेट गेट का। तो यहाँ क्या होगा, Q इंटू वन हो जाएगा Q एंड Q का कॉम्प्लीमेंट, ये वापस से क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट Q कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ से क्या होगा, ये Q कॉम्प्लीमेंट इसके पास जाएगा, यहाँ Q कॉम्प्लीमेंट इंटू वन और इसका कॉम्प्लीमेंट, ये वापस से क्या हो जाएगा, Q ही आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है वह जो पहले से जो आउटपुट था, पास्ट आउटपुट, वो ही वापस से आ गया। तो यहाँ पर आउटपुट चेंज नहीं हो रहा, इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं मेमोरी या होल्ड स्टेट। अब हम देखते हैं कि जब क्लॉक वन होगी तब क्या होगा। तो ये देखने के लिए हम क्लॉक को वन कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं जब एस और आर दोनों की वैल्यू जीरो जीरो होगी, तो यहाँ से क्लॉक वन और एस की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पर इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। यहाँ पर आर की वैल्यू जीरो है और क्लॉक की वैल्यू वन है, तो इस नेट गेट का आउटपुट भी कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्यू आएगा और क्यू इंटू वन क्यू हो जाएगा और इस कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वापस से क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर भी वापस से क्या आ गया, क्यू कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब यहाँ से जो ये क्यू कॉम्प्लीमेंट है, ये यहाँ पर प्रोसेस होगा और क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटू वन, ये
q कॉम्प्लीमेंट इंटू 1 q कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और इसका कॉम्प्लीमेंट वापस से क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो यहाँ से वापस इसका आउटपुट क्या आ गया, q ही आ गया। तो जो पहले आउटपुट थे वही वापस से आउटपुट आ गए, इसलिए इस कंडीशन को हम बोलेंगे मेमोरी या होल्ड स्टेट। अब हम देखते हैं कि जब क्लॉक 1 हो और s की वैल्यू 0 हो और r की वैल्यू क्या हो, 1 हो। क्लॉक 1 s की वैल्यू 0, r की वैल्यू भी 1। तो क्लॉक 1 है, s की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर जो इस गेट का आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार नीचे वाले के लिए r की वैल्यू 1 है, क्लॉक की वैल्यू 1 है, तो जो इसका आउटपुट आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ इसमें क्या होगा कि यहाँ से ये q आएगा और q इंटू 0, ये 0 हो जाएगा और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो q कॉम्प्लीमेंट है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब यहाँ से ये जो 1 है ये इस गेट पर प्रोसेस होगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट यानी 0, तो q पर क्या आ जाएगा, 0। तो जो ये कंडीशन आई है इस कंडीशन को हम बोलते हैं रीसेट कंडीशन। इस कंडीशन को बोलते हैं हम रीसेट स्टेट, यानी जब भी जो Q है इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं रीसेट स्टेट। अब इस प्रकार हम देखेंगे कि जब S की वैल्यू 1 हो और R की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब क्या होगा, क्लॉक 1 S की वैल्यू 1 एंड R की वैल्यू 0, देन क्लॉक 1 S1, देन 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसी प्रकार नीचे वाले में क्या हो जाएगा, क्लॉक 1 है, R 0 है, 1 इंटू 0 0 एंड 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ये Q कॉम्प्लीमेंट है ये यहाँ जाएगा, Q कॉम्प्लीमेंट इंटू 0, ये 0 हो जाएगा और 0 का कॉम्प्लीमेंट ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये अभी जो ये 1 आया है ये 1 यहाँ पर प्रोसेस होगा और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, यानी Q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी 0। तो जो ये स्टेट है इस स्टेट को जानते हैं हम सेट स्टेट के नाम से, सेट स्टेट। यानी जब भी आउटपुट 1 आ जाए तो उसको कंडीशन को बोलते हैं हम सेट स्टेट। अब हम देखते हैं कि जब S और R दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, 1 1 हो जाए। क्लॉक ऑलरेडी 1 है, S1 R 1, यहाँ से क्लॉक 1 है, S की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 इंटू 1 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अब यहाँ से क्या होगा, ये Q यहाँ पर आएगा, Q इंटू 0 0 एंड 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से Q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई 1 एंड यहाँ से जो ये 1 है ये यहाँ पर जाएगा इस गेट के पास और 1 इंटू 0 0 हो जाएगा और 0 का कॉम्प्लीमेंट वापस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में हमारे पास क्या आ गया, Q और Q कॉम्प्लीमेंट दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, जबकि रियल सेंस में किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट उस नंबर के इक्वल आना पॉसिबल नहीं है। तो इस कारण से ये कंडीशन क्या है, पॉसिबल नहीं है S और R की वैल्यू 1 1 होना। इसलिए इस स्टेट को जाना जाता है फॉरबिडन स्टेट के नाम से, फॉरबिडन स्टेट, या इसको नॉट यूज्ड स्टेट भी कहा जाता है। ये नॉट यूज्ड स्टेट, यानी अब इस कंडीशन को हम यूज में लेने के लिए कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस करेंगे, तो वो मॉडिफिकेशन आगे देखेंगे कि कैसे इसमें मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे। तो अब हम जैसे हमने जितना भी ये देखा इन सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं टेबल बनाकर। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये ट्रुथ टेबल हो जाएगी इसकी, ये ट्रुथ टेबल आपके सामने शो हो रही है। तो इसमें जो क्लॉक जब 0 होगी तो S और R की वैल्यू कुछ भी हो सेम आउटपुट रहेगा, जो प्रेजेंट आउटपुट है वो पास्ट आउटपुट के सेम रहेगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं मेमोरी। और क्लॉक जब 1 होगी तो इसमें S और R की अलग अलग वैल्यूज के लिए जो जो पॉसिबल आउटपुट होंगे वो यहाँ लिखे हुए हैं, इनको हम सेट, रिसेट और फॉरबिडन जो हमने अभी पहले देखा था ये सब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल होती है वो क्या होती है और कैसे बनती है। तो वो देखने के लिए हम देखते हैं
ये कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल बेसिकली क्या होती है कि इसमें हम नेक्स्ट आउटपुट को डिटरमाइन करते हैं, और वो डिटरमिनेशन किसकी सहायता से करते हैं, हम प्रेजेंट इनपुट और जो पास्ट आउटपुट है उसकी सहायता से हम डिटरमिनेशन करते हैं। तो जैसा हमने पहले देखा था उसी प्रकार इसमें चेक करेंगे हम कि जब जैसे कि हमारे पास जो पास्ट आउटपुट है उसके क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। और एस और आर के जो कॉम्बिनेशन है वो क्या क्या पॉसिबल है, एस भी 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, आर भी 0 और 1 हो सकता है। जो ये इसके क्या हो गए, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए। तो इस प्रकार हम जो पहले हमने जैसे ट्रुथ टेबल बनाई थी उससे हम इन सबको चेक कर लेंगे, तो हमारा नेक्स्ट आउटपुट आ जाएगा। अब इस नेक्स्ट आउटपुट है, तो जो ये कंप्लीट टेबल है ये है करेक्टरिस्टिक टेबल। अब इस करेक्टरिस्टिक टेबल को ज्ञात करने के लिए हम एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी जनरेट कर सकते हैं, यानी जो ये हमारे पास नेक्स्ट आउटपुट है इसको ज्ञात करने के लिए हम एक केमैप की सहायता से इसका फंक्शन जनरेट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे हम, तो ये आपने केमैप आपको आता होगा। तो हमने ये एक इसमें Qn और S और R जो इसके 3 इनपुट सिरे हैं इनको हम देख के हम एक ये टेबल बनाई है, केमैप बनाया है। अब इस केमैप की क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि ग्रुपिंग रूल से जो ये सबसे बड़ा एक ये ग्रुप बन रहा है इसमें, तो इसकी क्या कर देते हैं, हम ग्रुपिंग कर देते हैं। अब दूसरा क्या बन रहा है, एक तो इसमें ये वाला 1 और ये वाला 1, ये दोनों का एक ग्रुप बन रहा है। तो अब इसका जो हम आउटपुट देखेंगे, इसका फंक्शन जनरेट करेंगे, तो वो क्या बनेगा, Qn+1 के लिए ये आपका फंक्शन हो जाएगा Qn+1 बराबर S प्लस Qn एंड R कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा आज का कंप्लीट SR फ्लिप फ्लॉप का एक लेक्चर था। हमने इसमें देखा है कि कैसे SR फ्लिप फ्लॉप वर्क करता है, क्या उसकी ट्रुथ टेबल होती है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल है और क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है।